हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अजय। वेलकम ऑन लर्निंग लाइक फ्यूजन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीटेट में कैसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि कैसे कैसे मैप में सवाल आ सकते हैं और आए हुए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक मैप से सवाल देखते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मेट में बनते हैं। तो हम जब भी देखते हैं कि मैप देखने का सबसे पहला तरीका होता है कि हम इसे इस टाइप से देखते हैं। जो ऊपर वाले पार्ट होती है लाइक ये, और ये दक्षिण पार्ट ये, और ये हुई आपकी पश्चिम पार्ट, और ये हुई आपकी पूरब पार्ट। तो हम यहाँ देखते हैं कि नॉर्थ, ये हुई ईस्ट, आपकी जो नीचे हुई साउथ, और ये होती है वेस्ट। यहाँ हम मैप में बेसिकली सीटेट में बहुत ज़्यादा अगर सवाल देखने को मिलते हैं तो हमारे पास बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी से देखने को मिलते हैं। अरबियन सी से हमें क्या मिलती है कि इसके सामने जो तट पे जो राज्य हैं उनको देखने को मिलती है। तो ये है हमारे पास गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आपका गोवा है और केरला है। हमारे पास बस यही 5 स्टेट है जो कि यहाँ अरबियन सी पे फॉल करते हैं। वो क्या कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। और बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को मिलती है पश्चिम बंगाल देखने को मिलती है, उड़ीसा देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश देखने को मिलती है। अब आंध्र प्रदेश का 2 भाग हो गया है, सॉरी फॉर तेलंगाना जो कि नहीं आती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि तेलंगाना बे ऑफ बंगाल में नहीं आती है, केवल आंध्र प्रदेश आता है। और चौथा है वो आपका तमिलनाडु। तो ये स्टेट जो है वो बे ऑफ बंगाल पे होते हैं। और जो एक सवाल हमारे डायरेक्ट ऐसे भी बन जाती है कि हमारे देश में, भारत देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो नया के हिसाब से 28 राज्य हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एक रफ आइडिया आप लगा ले और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप तमिलनाडु के आस पड़ोस के देश, उत्तराखंड के आस पड़ोस के राज्य और राजस्थान के आस पड़ोस के राज्य याद कर ले, क्योंकि ज़्यादातर अगर आस पड़ोस के राज्य देखने को मिलते हैं तो इन्हीं तीनों राज्य ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि मैप में जो सबसे ऊपर की और पोर्शन होता है वो होती है नॉर्थ, दाहिना ईस्ट, बायां वेस्ट और नीचे हमारे पास साउथ होती है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं कि कैसे सीटेट में पूछे जाते हैं सवाल। देखते हैं। पहला सवाल है कि क्या है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में किस एक का तट अरब सागर पे है। हमने देखा कि अरब सागर पे कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसके अरब सागर के समुद्र तट पे कौन कौन से राज्य हैं? क्या आंध्र प्रदेश अरब सागर के तट पे है? नहीं है। तो मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। तेलंगाना भी तो नहीं, तेलंगाना ना ही बे ऑफ बंगाल में है ना ही अरब सागर में है। उड़ीसा तो बे ऑफ बंगाल में है। सेकंड में केरल तो आपका अरबियन सी में है, कर्नाटका भी अरबियन सी में है। क्या पश्चिम बंगाल आपके अरबियन सी में है? नहीं। ये कहाँ पे है? ये आपकी है बे ऑफ बंगाल में। एंड ऑप्शन सी क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु भी क्या है? बे ऑफ बंगाल में। आंध्र प्रदेश भी बे ऑफ बंगाल में है। आपका डी ऑप्शन नंबर सही है। कर्नाटका कहाँ पे है? अरब सागर में है। केरल अरब सागर में है। गुजरात अरब सागर में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नहीं, आप देख सकते हैं कि आपके कर्नाटका यहाँ पे है अरेबियन सी में, केरला यहाँ पे, गोवा है आपकी, महाराष्ट्र है एंड गुजरात है। और बे ऑफ बंगाल में आप देख सकते हैं क्या? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य। हमने अभी देखा कि तमिलनाडु के कौन कौन से पड़ोसी राज्य है। तमिलनाडु आप देख सकते हैं यहाँ पे है तमिलनाडु। तो इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से? एक तो आंध्र प्रदेश है, एक है आपका महाराष्ट्र और एक है केरला।
यही 3 पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, कर्नाटका तो है, छत्तीसगढ़ तो नहीं है, आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक डॉक्टर, आपको देखिए इस टाइप के भी मैप से रिलेटेड सवाल आते हैं जिसमें आपको बेसिकली देखना होता है कि कैसे आपको ये वाला डायरेक्शन आपको याद करके रहना होता है कि आप जिस भी पॉइंट से, जस्ट लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स पॉइंट से आपको जानी है उत्तर की ओर 30 मीटर, तो आप उत्तर कहने का मतलब कहाँ, ऊपर। तो आप जब भी उत्तर कहने का मतलब ऊपर जाइएगा तो ऊपर कितना, 30 मीटर ऐसे। तो ये वाला डायरेक्शन आप बहुत अच्छे से जान ले तो ज़्यादा अच्छा है। सवाल है कि एक डॉक्टर एक्स पर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, एक्स पे, और उसका अस्पताल कहाँ पे है, वाई पे स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल तक कोई सीधी गली नहीं है। क्या है कि कोई सीधी गली है ही नहीं, टेढ़ी मेढ़ी है। इसलिए डॉक्टर पहले ए पे जाता है जो कि एक्स के कहाँ पे है, पूरब में है। देखते हैं कि डॉक्टर कहाँ है, एक्स पे है। अब पूरब जो बोला गया है मतलब कि हम किस साइड जाएंगे, ये ईस्ट इधर हो गई, इधर होगी वेस्ट, इधर साउथ और इधर नॉर्थ। तो ईस्ट बोला जा रहा है मतलब कि इस साइड चलेंगे, कितना, 600 मीटर। अब नेक्स्ट ए पे हम जब पहुंच जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि बी पे उसके बाद जाते हैं, जो कि ए के कहाँ पे है, दक्षिण में है, कितना, 450 मीटर में। अब दक्षिण का मतलब क्या है कि हम नीचे जाते हैं, ए से कितना नीचे, कितना, 450 मीटर जाते हैं। तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, अब बी में पहुंच जाते हैं। जब हम बी में पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके बाद कहाँ जाते हैं, हम फिर सी में जाते हैं जो कि बी से कहाँ पे है, पश्चिम में है, कितना, 120 मीटर है। हम देखते हैं कि बी पे हम पहुंचे, उसके बाद हम किधर जाएंगे, पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब कि वेस्ट की ओर। उसके बाद हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं, सी पे, जो कि बी और सी की दूरी कितना है, 120 मीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब सी पे पहुंच जाते हैं तो अस्पताल का है सी से उत्तर में है, कितना, 90 मीटर में। अस्पताल अब कहाँ पे है, वाई ही अस्पताल है जो कि 90 मीटर में है, किसके, सी के, किधर, उत्तर में। तो अब जो पूछा गया है सवाल का भी मेन पार्ट अभी देखने को मिलेगी कि अस्पताल के संबंध में आपको ये चीज देखनी होगी कि किसके संबंध में या किसके सापेक्ष में आपको दिशा पूछी जा रही है। तो यहाँ जो पूछी जा रही है कि अस्पताल के संबंध में डॉक्टर के घर की सही दिशा पूछी जा रही है। मतलब कि अस्पताल तो हमारा ये है, हॉस्पिटल तो ये है, और ये क्या है, हाउस है। तो ये डॉक्टर का घर है, तो हमारी जो दिशा होगी अस्पताल से डॉक्टर के घर की किस दिशा में होगी। तो हम फिर से यही वाला मैप देखेंगे कि जिस भी पॉइंट पे हमें पूछा जाता है उस पॉइंट को हम बीच पे रखेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे वाई हो गई, और देखते हैं ये नॉर्थ और ये वेस्ट हो गए। अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये है, तो क्या हो गई, ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हो गई, क्या, उत्तर पश्चिम की दिशा हो गई। तो उत्तर पश्चिम की दिशा हमारे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में दांडी, अब देखिए इस टाइप के सवाल भी आपको बनाई जा सकती है। हिस्ट्री के सवाल को ईवीएस में मैप में प्रदर्शित करने के लिए भी सवाल इस टाइप से बनाई जा सकती है। तो अब देखते हैं कि दांडी समुद्र तट कहाँ पे स्थित है। आप जानते हैं गुजरात के तट पे ही दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी। तो इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आप एक्स पे स्थित हैं और आपका स्कूल कहाँ पे है, वाई पे स्थित है। आपके घर से स्कूल तले जाने का कोई सीधी रास्ता नहीं है, इसलिए आप पहले कहाँ पे जाते हैं, ए पे जाते हैं जो एक्स के उत्तर में 30 मीटर है। आप जाते कहाँ हैं कि आप एक्स पे स्थित हैं, एक्स पे स्थित है जो कि उत्तर में जाते हैं, कितना, 30 मीटर है। यहाँ पे आप ए पे बिंदु पे पहुँचते हैं, एंड देन फिर आप जाते हैं कहाँ, बी पे जाते हैं जो कि ए के कहाँ पे है, पश्चिम में है, 40 मीटर पे। अब ए के पश्चिम में मतलब कि बाईं साइड में, कितना मीटर में, 40 मीटर में हम अब पहुंच जाते हैं बी में।
बी में पहुंचते हैं, उसके बाद हम जाते हैं कहाँ पे, सी पे जाते हैं, जो कि बी के कहाँ पे है, उत्तर में है, 30 मीटर में। अब बी से हम कहाँ, उत्तर मीन्स ऊपर जाना है, हम पहुंच जाते हैं अब कहाँ, सी पे पहुंच जाते हैं, जो कि कितना है, 30 मीटर है। सी पे पहुंच जाते हैं 30 मीटर। अब आप कहाँ, वाई पे अपने स्कूल तक पहुंच जाते हैं, जो सी के कहाँ पे है, पश्चिम पे 40 मीटर पे है। सी के पश्चिम में मीन्स बाईं ओर में 40 मीटर पे स्कूल है, वाई पे पहुंच जाते हैं। एक से आपने शुरुआत की और वाई पे पहुंच गए। तो अब जो सवाल बोला जाता है कि आपके स्कूल के संबंध में क्या पूछा जाता है कि आपको स्कूल के संबंध में आपके घर की सही दिशा क्या होगी। तो आप देखते हैं कि हमारे स्कूल और घर की इस टाइप से दिशा निकल रही है। हम ये हमारा x हो गया एंड देन y यहाँ पे है, तो ये दिशा पे हो रही है, तो ये क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगी। नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में क्या हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में। तो उत्तर पश्चिम दिशा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है एच टाइप के सवाल। हमारे देश में मानचित्र पर झारखंड कहाँ स्थित है, इस टाइप के भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। और ज़्यादातर ये सवाल में झारखंड की ही दिशा पूछी जाती है। तो पश्चिम बंगाल के पूरब में आपको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल तो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। अब इसके पूरब में मतलब कि हमारे दायां साइड में, तो दायां साइड में हम देखते हैं क्या है, ये तो बांग्लादेश है, तो ये तो नहीं हुई, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत। ओडिशा के उत्तर में, तो हाँ आप देखते हैं कि ओडिशा यहाँ पे है, उत्तर में क्या है, झारखंड है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में नहीं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अब इस टाइप के सवाल भी देखने को मिलते हैं कि भारत में बिहार के संबंध में जम्मू कश्मीर और गोवा पूछी जा रही है। किसके संबंध में आपको पूछी जा रही है, बिहार के संबंध में। मैप में देखते हैं बिहार कहाँ पे, यहाँ पे आपको बिहार देखने को मिल जाएगी, और जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और गोवा कहाँ पे मिलेगी, यहाँ। तो बिहार के सापेक्ष में हमें बिहार को मेन पॉइंट पे रखनी है, यहाँ पे। अब बिहार के जम्मू कश्मीर कहाँ है, यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड गोवा कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। यहाँ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, तो ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट और ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, मीन्स उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा होगी बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब तीसरा सवाल इस टाइप के भी सवाल आपको मैप में ही देखने को मिलती है कि क्या बोला जाता है कि कक्षा 5 में एक एनसीईआरटी बुक में गोलकुंडा किला के बारे में विवरण दिया गया हुआ है। तो उसके बारे में है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर उस मानचित्र पे दिखाया जाता है। 1 सेंटीमीटर मानचित्र के में दिखाई जाती है, जो कि वास्तविक दूरी 110 मीटर होती है। तो हमें यहाँ निकालना है फतेह दरवाज़ा और पटनचेरू दरवाजे की वास्तविक दूरी निकालनी है, और इसकी मैप में दूरी कितनी दी हुई है, 15.5 सेंटीमीटर। तो चलिए निकालते हैं। हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो मैप में दी हुई है उसका मतलब है कि वास्तविक में कितनी दूरी है, 110 मीटर है। तो पतनचेरू दरवाजा और फतेह दरवाजे के बीच की मैप की दूरी इतना है, तो इसे हम वास्तविक दूरी में निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15.5 इंटू 110। हम जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 17050 ये आती है, और ये एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट यहाँ लग जाएगी, तो हमारे पास कितना आती है 1705 ये क्या हुई, मीटर हुई। अब हमारे पास ऑप्शन में मीटर नहीं दी हुई है,
आप कहीं भी देखेंगे तो मीटर में नहीं दी हुई, तो हमें क्या करना होगा कि पहले इसे किलोमीटर में चेंज करना हो। तो पहले किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है कि 1705 को 1000 में डिवाइड की जाती है, तो ये आ जाती है 705। अब 30 है तो 30 के बाद 3 संख्या के बाद पॉइंट दे देंगे, तो ये क्या होगी किलोमीटर। मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा 1.705 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। You are amazing. Keep learning, keep growing. Thank you.